सहाबा में सबसे ठंडी तबीयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक की है, सबसे ठंडी। कुछ भी हो गया अबू बकर बोले नहीं। लेकिन एक दिन उनके वालिद आए नबी पाक के दरवाजे पे, बूढ़े थे, नाबीना थे, सफेद दाढ़ी थी, आके खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया अबू काफा कैसे आए हो? कहा आज तो हद हो गई है, मुझे अबू बकर ने थप्पड़ मारा है। सहाबा कहते हैं जितने लोग खड़े थे सब कहने लगे ये हो नहीं सकता, अबू बकर ये कर नहीं सकते, इसलिए कि उनको तो हजरत उमर तक जाना जरा मुश्किल है, लेकिन जनाबे सिद्दीक अकबर की तो बच्चे बच्चे उन तक पहुंच सकते हैं, तो ठंडे मिजाज के हलीम बुर्दबार आदमी हो नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने कहा तो नबी पाक खामोश हो गए। हुजूर ने फरमाया चलो अबू बकर को बुलाओ। बुलाया जनाबे सिद्दीक अकबर को, यूं हाथ बांध के खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तूने बाप को मारा है? चुप। थोड़ी देर के बाद फिर फरमाया अबू बकर लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा किया है, लोगों को उम्मीद नहीं थी, बाप को मारा है? फिर चुप। तीसरी दफा महबूब ने फिर इशारा किया, फरमाया बोलता क्यों नहीं? जनाब सिद्दीक अकबर ने सर उठाया तो आंसुओं के कतरे दाढ़ी पे गिर रहे थे। जनाब सिद्दीक अकबर ने सर उठाया तो रो रहे थे। अर्ज करने लगे हुजूर बाप से कहें तलवार पकड़े और मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, यहां कट जाऊंगा, बाप के आगे बोलूंगा नहीं। इसे कहो मुझे काट डाले, मार डाले, पर आपके बारे में बात ना करे। हुजूर आज इसने आपके बारे में बात की है, आपके बारे में। हलीमिया अपनी जगह पर मेरा इश्क बड़ा गैरतमंद है। हुजूर वो बुर्दबारी और जगह पे है, वो मेरी जात के लिए, आपके लिए नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इसने आपके बारे में बात की, शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना आज बाप की गर्दन कटती और मैं लोगों को बताता हमारे नजदीक सिर्फ वो बंदा बचेगा जो नबी पाक का वफादार होगा, दूसरा कोई बच सकता? क्या कह गए ख्वाजा गुलाम फरीद और आदि कर गए, कहने लगे तन तंदूर हड्डां दा बालन असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पलेथन लाया, तन दी हांडी ते मन दा सालन, उतों लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू वजह यकीन नहीं आया? का हुजूर इससे कहे आपके बारे में बात ना करे। और एक बात तो मुझे कभी भूलती नहीं जिंदगी में, कभी नहीं भूलती। अमीर मिल्लत बानी पाकिस्तान पीर सैयद जमात अली शाह साहब अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते कि जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी ना, तो हम तकरीरें करते थे कि पाकिस्तान में नबी पाक का निजाम आएगा। उस वक्त तो यही बताया गया था ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो बाद में आके उन्होंने कभी जमहूरियत तो कभी कुछ नई बातें छेड़ी है। तो कहते हैं हम पाकिस्तान के हक में तकरीरें करते थे, तो हिंदू पंडित पाकिस्तान के मुखालिफ बोलते थे, तो हिंदुओं का जलसा हो रहा था, हिंदू ही थे सारे, मुस्लिम कोई नहीं था। उस जलसे के अंदर ना किसी हिंदू ने माज़अल्लाह हुजूर के निजाम पर बात करते उठते कह दिया कि हुजूर का निजाम तो सख्त है, हाथ कटेंगे, गर्दनें कटेंगी माज़अल्लाह। और उसने कोई ऐसा लफ्ज बोल दिया जो बेअदबी का था, गुस्ताखी का। वहां कोई मुसलमान नहीं था, एक साईं बैठा था, और दौरी डंडे वाले नहीं होते, दौरी डंडे वाले साईं, वो कई रंगों का डंडा होता है, उसको क्या कहते हैं, मतैर जी। वो मतैर बड़ी लंबी उसके पास थी, दौरी डंडा वो कहीं बैठा था दूर, कोई अपने काम लगा हुआ था, उसके कानों में आवाज गई, तो जो है मेरी बात पर, उसके कानों में आवाज गई तो डंडा लेके ना कहीं पीछे से चढ़ गया, पीछे से स्टेज पे, किसी ने रोका भी नहीं, साईं है इसने क्या करना है। तो वो साईं कहता है मैंने मारा एक ही, पर मारा पूरे जोर से, मारा सर में, और जब मारा तो बंदा ढेर हो गया, पकड़ लिया उसको, साईं को जेल हो गई। अमीर मिल्लत कहते मैं जेल में मिलने गया, वो शख्स जिसका हिंदुस्तान की हर गली में मुरीद बसता था, लाखों करोड़ों मुरीदों का पीर, कहते हैं मैं जेल में मिलने गया, तो साईं था पंजाब का रहने वाला, पंजाबी बोलता था, लेकिन कहते हैं उसने मुझसे गुफ्तगू की तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए उसने। उस आदमी को कोई उसे आयात ज्यादा नहीं आती, हदीस का हाफिज नहीं, कोई उसूल फिका से वाकिफ नहीं। कहते मैं गया तो मैंने कहा साईं ना तो नमाज पढ़े, ना तो रोजा रखे, ना तो मस्जिद जाए, इतना तू ज्यादती करता है दीन के साथ, और काम तूने इतना बड़ा कर दिया है। तो कहते साईं पंजाबी बोलता था, कहने लगा पीर साहब नमाज नहीं पढ़ता मेरी गलती है, अगर मैं मसीते नहीं जाता तो मेरी गलती है। कहते उसने फिक्र